कितना बात करने का कोई फायदा नहीं है जज साहब, हम दोनों ही डाइवोर्स के लिए राजी हैं। सिर्फ तुम चाहती हो कि हसन तुम्हारे साथ रहे और बालिग होने तक उसे अपने बाप से दूर रहने की आदत रह जाए। मैंने कभी भी तुम्हें अपने साथ आने के लिए मना नहीं किया। हमें अच्छी तरह पता है कि मैं बाबा छोड़ के नहीं आ सकता था। बस जज साहब, सुन लिया आपने, लिखवा लें आप मुझसे, ये शख्स खुद ही मेरे साथ नहीं आना चाहता। बात तो मेरी कभी थी नहीं, तुम्हें पता है बाबा के साथ नहीं आ सकता मैं। मैंने तुम्हें कभी भी बाबा को लाने से मना नहीं किया। फिर वही बातें मनाल, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर ले लो तलाक। हाँ तो ले रहा हूँ ना, आप साइन क्यों नहीं कर रहे इस पे? आप ही बताएं जज साहब, अगर किसी को अपने फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी जॉब ऑफर हो तो क्या वो जाने देगा? फ्यूचर के लिए अपने हाल को नजरअंदाज मत करो मनाल। हाल के लिए फ्यूचर को बर्बाद मत करो। नफ मनाल, मुझे मेरा बच्चा। वो मेरा भी बच्चा है। बस प्लीज आप एक एक करके बात करें, मुझे आपकी कोई बात भी समझ नहीं आ रही। देखें, वजूहात जानना बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि डाइवोर्स आप दोनों के हक में बेहतर है कि नहीं है। इसने मुझे प्लीज आप दोनों तसल्ली रखें, एक एक करके बात करें। तो तलहा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये सारा मसला कहाँ से शुरू हुआ? जज साहब, इसने मुझे। सर चाय ले आओ। जज साहब, इसने मुझे। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। इसने मुझे अपनी मर्जी से छोड़ा। मजबूरी में। आप दोनों नहीं मानोगे, चलो मेरे साथ। कहाँ जज साहब? खुली फिजा में, जो सेहत के लिए अच्छी होती है। तलहा छोड़ो मुझे। बेहतर है। जज साहब, मेरे साथ ना रहने का फैसला ये इसका अपना था। वैसे आज संडे है, लेकिन आज ही जाऊंगा नई जॉब ढूंढने। बेशक जाओ तलहा, लेकिन शाम को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तुम साथ आओ या ना आओ। ये चीनी नहीं लेते? या शायद अब लेते हो? जी फरमाया, आप क्या कह रही थी? हाँ जज साहब, मैं गई जरूर थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सी वजूहात थी जिन्होंने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर किया।
बाबा अब क्या मसला आपको? दवाई चाहिए मुझे। बाबा मैं आपको 10 मिनट पहले दवा दे चुकी हूँ। दी होती तो मुझे याद ना होता। आप भूल जाते हैं बाबा। झूठ, सब झूठ, तुम सब झूठे हो। तुम लोग चाहते हो मैं मर जाऊं। अच्छा बाबा ले। तुम लोग चाहते हो मैं मर जाऊं। तुम लोग नहीं मार सकते मुझे। नहीं मार सकते। हाँ आप लेट जाएं। इस तरीके से तो बात करते थे वो मुझसे। वो बीमार है, जानबूझ के हरकतें नहीं करते थे। इन सब बातों में मेरा क्या कसूर था? जज साहब, ऐसी बात नहीं है कि मैं इन सब बातों से बेखबर था या उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। मैं भी कोशिश कर रहा था। बाथरूम का बल्ब याद करवाना भी क्या अब मेरी जिम्मेदारी है? मैं जानता हूँ मनाल, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तुम्हारी इस अंदाजे का अचार डालूं मैं? मुझे एहसास है। ऐसे एहसास का क्या फायदा जिस पे कोई अमल ना हो? कोशिश कर रहा हूँ ना मैं मनाल कि कोई बेहतर जॉब मिले। आज एक दोस्त से भी बात हुई है कि खुदा का वास्ता है तलहा, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। तुम्हें याद भी है शादी से पहले क्या प्लान्स थे तुम्हारे? प्लान्स तो छोड़ो, तुम्हें तो ये भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तुम्हें तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा। सब दिखाई देता है मुझे मनाल, मैं मजबूर हूँ, क्या करूं? मजबूर इंसान खुद अपने आप को बनाता है। मेरा बाप बीमार है मनाल। एक बीमार इंसान पे तुम्हें तरस नहीं आता क्या? पापा का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे इस घर को चलाना मेरी। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूं तो तुम्हें क्या मसला है? हमें यहां से शिफ्ट होना था तलहा, अपने लिए अच्छी जिंदगी बनानी थी। मुझे क्या पता था कि भाई को अब्रॉड जॉब मिल जाएगी और पापा की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। लाइफ पार्टनर्स को तो अनएक्सपेक्टेड हालात में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सच में तलहा, एक दूसरे का? कई सालों से सिर्फ मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रही मनाल कि एक बेचारा मरीज तुम्हें इतना क्या तंग कर रहा है कि तुम्हारे पास मेरे लिए शिकवों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जाकर देखो उन्हें किस चीज की जरूरत है। हसन बेटा, जल्दी आओ, स्कूल से देर हो रही है आपको। हसन, जल्दी से नाश्ता करो। मामा आप रोज मुझे उठा देती हैं, स्कूल में टीचर आते भी नहीं। चुप करके नाश्ता करो, पहली देर हो रही है। वो मैंने कुछ पैसे रखवाए थे तुम्हारे पास, उनमें से थोड़े दे देना। बाइक का शीशा ठीक करा लूंगा, वापसी पे बल्ब भी लेता हूँ। आपको किस बात पे हंसी आ रही है? कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ, आज इंटरव्यू है मेरा। इंटरव्यू? हाँ बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? आज इंटरव्यू मेरा, इंटरव्यू में जा रहा हूँ। अंदर चलिए। बेटा मुझे देर हो जाएगी। बाबा प्लीज अंदर चलिए। मेरा इंटरव्यू है। कोई इंटरव्यू नहीं है, आप अंदर चलें। बेटा एक तो तुम नहीं चाहती हो कि मैं
टाइम पर पहुंच। इसको समझाओ, मेरा इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू में जाना है। अभी इंटरव्यू में बहुत टाइम है, मैं आपको अच्छे से तैयार करती हूँ। आए। शलवार, कमीज तो जी असल में उनको भूलने की बीमारी है। ओ, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनसे? तो फिर उन्हें इस हालत में देख के तुम्हें सांप क्यों सूख जाता था? और जज साहब, उनके ये मसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा कुछ। और मैं हालात से तंग आकर खुद जॉब ढूंढने लग गई थी। हेलो। हाय महरीन, दिस इज मिनाल। ओह माय गॉड मनाल, कैसी हो यार? कहाँ गायब हो तुम? लास्ट वीक मेरी बेटी के बर्थडे पे भी नहीं आई तुम। एक्चुअली घर में काम ही इतना है, कुछ बिजी थी, नहीं आ सकी। शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो तुम। बाय द वे नेक्स्ट वीक आ रही हो तुम। नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक में क्या है? यार सजल याद है तुम्हें? उसकी प्रमोशन हुई है तो शी इज थ्रोइंग अ पार्टी। मैं तो आउट ऑफ सिटी जा रही थी, क्लाइंट से खास मीटिंग थी, लेकिन उसने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे रुकना पड़ा। मैं तो जा रही हूँ और अब तुम भी आ रही हो। तुम्हें तो पता है ये जॉब्स कितनी डिमांडिंग होती हैं। अच्छी बात है तुम नहीं कर रही। इट्स सो मच स्ट्रेस। वो एक्चुअली महरीन, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि तुम्हें याद होगा, तुमने बताया था कि तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसके लिए अप्लाई करूं। हाँ, उसके लिए काफी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, सो आई डोंट नो, लेकिन तुम अपना सीवी सेंड कर दो। और तुम्हें एक मजे की बात बताओ, बॉस ने मुझे हिंट दी है, मे बी मेरा प्रमोशन हो जाए। ओह आई सी। और यू नेवर नो, तुम्हारे लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए। मुझे जो लग रहा है ना, वो प्रमोशन ही लग रही है। मतलब उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है यार। बाबा, 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 बाथरूम ढूंढ रहा था मैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। आप वाकई मुश्किल हालात का सामना कर रही थी। सिर्फ मैं नहीं जज साहब, मेरा बच्चा भी। बच्चा? हसन, जी मामा। तुम्हें मैं स्कूल छोड़ के आई थी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मामा स्कूल में टीचर नहीं आई तो मैं वापस आ गया। और तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ गन में मत खेला करो, जल्दी अंदर आओ। जी मामा। मामा का अंग्रेज बच्चा। दम कर दिया इस लड़के ने मेरे नाक में। हसन, कितनी बार मना किया तुम्हें, मत खेला करो गंद में। क्या हाल कर लिया तुमने।
चलो अपने रूम में, आ रही हूँ मैं। डॉग, वो कैट, म्याऊ। फ्रॉग। मामा फ्रॉग नहीं बोलता। बोलता है ना भाई। कैसे? मामा बाबा नहीं आए। बेटा काफी रात हो गई है, चलो सो। तलहा को तो पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो हसन से कई दिन नहीं मिल पाता था। वहाँ के बच्चे, वहाँ की पढ़ाई, वो सब चीज़ें मेरे बच्चे पे कोई अच्छा असर नहीं डाल रहे थे। हसन, इधर आ। पिएगा? पी ले। कब तक अपनी मम्मा की सुनेगा? बड़ा हो गया तू। कमाएगा? कल आजा, तुझे सिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक वो भी है। मामा बाबा इतनी देर तक काम क्यों करते हैं? इसलिए बेटा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और इस घर के खर्चों को पूरा कर सके। मामा अगर मैं भी पैसे लाऊंगा तो बाबा जल्दी आया करेंगे। आप पैसे कहाँ से लाओगे? मामा मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि कल वो मुझे पैसे कमाने का तरीका सिखाएंगे। हसन, कौन दोस्त है ये? बेटा किन लोगों के साथ खेल रहे हो तुम? मामा वही जिनके साथ मैं खेलता हूँ। आज उनके हाथ में मैंने पैसे देखे। मैं भी काम करके पैसे ला सकता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो हसन। बेटा वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो गंदे बच्चे हैं। आप प्रॉमिस करो मामा से, आप आज के बाद उनके साथ नहीं खेलोगे। जी मामा। आप तो डाइवोर्स ऐसे मांग रहे हैं मिस्टर तलहा जैसे कि सारे जुल्म आप पर हुए हैं। सब कुछ फेस तो आपकी बीवी ने किया है। जज साहब, कहानी का एक ही पहलू सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा। जिस तरह सब चीजों को मैंने मैनेज किया है, ये मुझे ही पता है। फिलहाल तो आप ही को पता है। आप प्लीज दूसरा पहलू बताइए। ऐसा कोई दिन नहीं था जज साहब जिस दिन अपनी फैमिली की याद ना आई हो। लेकिन क्या करता, ये भी जानता था कि इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर। सर, एक्चुअली आज मुझे जल्दी जाना था। जल्दी किस बात की? इसे कंप्लीट करें, उसके बाद चले जाए। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ओवर टाइम कर रहा हूँ, इसलिए सोचा जल्दी चला जाऊँ। आपको पता है यहाँ पे कितनी बेरोजगारी है शहर में? जानते हो 500 सीवीज मेरे पास ऑफिस में पड़ी है। 5 मिनट नहीं लगेंगे आपकी रिप्लेसमेंट में। अगर आपको आपके कामों के लिए टाइम निकालना है तो छोड़ क्यों नहीं देते?
हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। 6 साल। आई एम सो सॉरी मनाल। 2 दिन पहले तक मुझे याद था, मैं लेकिन जानती थी तुम काम के प्रेशर में भूल जाओगे, और ये भी जानती थी कि अगर याद रहा तो कुछ स्पेशल करोगे, तो वो मैंने कर लिया। तुम्हें याद है तलहा, शादी के दिन कितना तूफान आया था? मैं तो रो रही थी और तुमने कहा था हमारी आने वाली जिंदगी में इतनी खुशियां हों। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। आई नो मनाल, अपने प्रॉमिस पे पूरा नहीं उतर सका। कोई बात नहीं तलहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हम अपना प्रॉमिस अभी भी पूरा कर सकते हैं तो एक्चुअली मुझे जॉब ऑफर हुई है, वेल पेड और शहर के अच्छे एरिया में। लेट्स सेलिब्रेट। शायद मनाल की जॉब ही मसलों का हल। तलहा जिंदगी को नया रास्ता मिल रहा है, अब इसको हाथ से ना जाने दी। अरे भाई क्या कर रहे? अंधा है क्या? मरेगा? जाके अपनी आंखों का इलाज करा ताकि तुझे कुछ नजर आए। मिल गया इलाज। शिफ्टिंग की तैयारी कर लो। मैंने रिजाइन कर दिया। और तुम्हारी नौकरी? ऐसी नौकरी करता रहता तो जिंदगी कब गुजारता। ढूंढ लूंगा कोई नौकरी, तब तक तुम उठा लेना ना थोड़ा घर का बोझ। वाकई ये तो बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। तलहा, क्यों परेशान खड़े हो? मेरी बात पे यकीन करो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये फैसला इस घर के लिए, हम सबकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। जानते हो, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं और हसन के लिए बहुत अच्छे स्कूल्स। और बाबा? हम बाबा के लिए किसी बहुत अच्छे केयर टेकर को ढूंढेंगे जो उनकी मुकम्मल तौर पे केयर कर सके। तुम्हें पता है ना केयर टेकर कैसे होते हैं, और पिछले वाले ने भी कोई खास ख्याल नहीं रखा बाबा का। तलहा, इतने से पैसों में और इस इलाके में ऐसे केयर टेकर्स ही मिलते हैं। अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ना। हम किसी भी अच्छे से अच्छे केयर टेकर को बुलाएंगे, हम उसे देखेंगे, अगर नहीं समझ आया तो हम उसे नहीं रखेंगे। प्लीज़ अब तो हंस दो।
पहले अब तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं मंडे को ऑफिस आ रही हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। बेटा यहाँ कुछ था, कुछ जरूरी था। क्या था? बाबा, 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 तन्हा, डॉक्टर को बुलाओ। पापा, बाबा, जाओ। अब आप ही बताइए, मैं क्या करता? डॉक्टर ने खास ताकीद की थी कि जितना हो सके उनका इर्द गिर्द का माहौल पहले के जैसा रखें और उनके साथ जितना वक्त हो सके गुजारें। अरे बाबा, आप किन सोचों में गुम रहते हैं? तुम्हारी माँ जाने से एक रात पहले पता क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? जब तक हम दोबारा से नहीं मिलते वो मुझे मिलने हर रोज यहाँ आया करेगी। बस उसी का इंतजार रहता है। समझती थी मुझे वो। एक गाना उसे बहुत पसंद था, वो अक्सर लगाकर सुना करती। जब भी वो किसी बात पर मुझसे नाराज होती, मैं वो गाना रिकॉर्ड प्लेयर पर लगा देता और वो खुश हो जाती। उसने मेरे साथ जिंदगी इस तरह से गुजारी जिस तरह किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 3rd क्लास के 2 मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। उसकी ट्रेन पहले आ गई, किसी वक्त मेरी ट्रेन भी आ जाएगी और मैं भी सवार होकर चला जाऊंगा उसके पास। बाबा, वो कौन सा गाना था? हाँ, क्या? जो आप अम्मा के लिए लगाते थे, कौन सा गाना था? अम्मा के लिए गाना लगाते थे? मैं गाना लगाता? ये तुम क्या कह रहे हो? हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे।
What? तुम कैसे ऐसे कोई फैसला कर सकते हो? मेरा बाप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मनाल। तला, तुमने मुझसे वादा किया था। फॉर गॉड सेक मनाल, तुम इन सब चीजों को कैसे इग्नोर कर सकती हो? सब कुछ तुम्हारे सामने है। एक तस्वीर के उतर जाने से मेरे बाप की सेहत पे इतना गहरा असर पड़ा। पूरा घर बदल लेंगे तो उनको कैसा फील होगा? वो कुछ भी फील करें, कुछ दिन बाद तो भूल ही जाएंगे ना। मैं उन पर ये जुल्म नहीं कर सकता मनाल। हम पे ये जुल्म कर सकते हो तुम, मेरे बच्चे पे ये जुल्म कर सकते हो। क्यों तला, क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा बच्चा इन गली मोहल्ले के बच्चों से क्या सीख रहा है? खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। जिस तरह से बाबा की तबीयत ठीक होना जरूरी है, इतना ही जरूरी मेरे बच्चे का फ्यूचर भी है। प्लीज तला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम मूव कर रहे थे ना, हम ऐसा करेंगे। बाबा तो अक्सर हमें भी नहीं पहचानते। तो मैं तो उन्हें पहचानता हूं ना। मैं बहुत गिल्टी फील करूंगा मनाल। प्लीज मेरे ऊपर ये जुल्म मत करो, मेरी मदद करो। मामा, बेटा आप अभी तक जाग रहे हो? मामा डर लग रहा है। क्यों मेरा बेटा, मामा है ना आपके साथ? मामा बाबा नहीं आ रहे। बाबा आप क्यों नहीं आ रहे? बेटा बेहतर ये होगा कि आप अपनी मामा से पूछो कि वो क्यों जा रही हैं। तलहा, बाबा की शाम की दवा का टाइम। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। मैंने उन्हें दवा दे दी। मैंने नहीं कहा था। तुम्हें आदत नहीं है तलहा। तो हो जाएगी। आमिर भाई मेरे टेलर के जानने वाले आजकल नौकरी की तलाश में है। मैंने उनका नंबर लिख के टेबल पे रख दिया। अपना ख्याल रखना तलहा। खुदा हाफिज। चली गई है। आप खुद देखे जज साहब, इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़ेगा? मेरी दोस्त अब्रॉड जा रही थी, अपना अपार्टमेंट मुझे रेंट पे दे रही थी। इस मौके के लिए तो लोग ख्वाब देखते हैं। अगर मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर सोचा तो क्या गुनाह किया? मामा बाबा नहीं आएंगे। इधर आओ, यहाँ बैठो। देखो हसन बेटा, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का हक है। और हमने आपके बाबा को यहाँ आने के लिए कहा
लेकिन वो खुद नहीं आए, और उनका जब जी चाहेगा वो यहाँ आ जाएंगे। मामा तो बाबा आ जाएंगे। शायद, लेकिन आप इन बातों पे अपना दिमाग खर्च मत करो। अभी आपका नया स्कूल होगा, नए फ्रेंड्स होंगे, और अभी हम हसन की फेवरेट जगह से खाना भी मंगवाएंगे, ठीक है? हंस तो। और ये वो दिन थे जब मैं नई नौकरी की तलाश में घूम रहा था। रिज़ाइन दे चुका था और बाबा को संभालने वाला कोई भी नहीं था। शुरू में तो हालात अकेले हैंडल ही नहीं हो पा रहे थे। सीवी तो आपकी ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास कोई वैकेंसी अवेलेबल है। आई एम सॉरी, आई होप यू फाइंड अ जॉब सून। आपका स्कूल आ गया। मामा से प्रॉमिस करें कि आप दिल लगा के पढ़ोगे, टीचर्स को बिल्कुल तंग नहीं करोगे, और अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगे। प्रॉमिस? जी मामा। जाओ। बाजी राइड एंड कर दूं? नहीं, आप चले, मैं बताती हूँ। बाबा, बाहर क्यों बैठे आप? मैं यहाँ क्यों? चलें, मैं आपको अंदर ले चलूं। हेलो जी, आमिर बात कर रहे हैं। जी सर। मेरी वाइफ मनाल ने आपका नंबर दिया था, मुझे केयर टेकर की ज़रूरत है। जी जी। मैं आपको पता टेक्स्ट कर देता हूँ, सुबह 9 बजे आ जाइएगा। जी सर, मैं आ जाऊँगा। हसन, बेटा आप किसके साथ आए हो?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कल आपसे फ़ोन पे बात हुई थी। ओह आमिर भाई। जी सर, वो गेट खुला था तो मैं अंदर ही आ गया। मेरी वाइफ ने बताया था कि आपको काम की ज़रूरत है। जी सर, वो मैं मनाल बाजी के दर्जी का हमसाया हूँ, तो उनसे कहा था कोई नौकरी मिले तो ज़रूर बताएं। मैं ज़्यादा वक्त घर पे तो होता नहीं हूँ, काम वगैरह होते हैं, बाहर ही होता हूँ। घर पे अब्बा अकेले हैं, बीमार हैं, केयर टेकर की ज़रूरत है। सर कोई मसला नहीं, आप जो भी काम कहेंगे मैं खुशी से करूँगा। पैसे शायद इतने ना दे सकूँ, लेकिन ज़्यादती नहीं करूँ। कोई मसला नहीं सर, वो घर में हालात ऐसे हैं कि मेरे लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, कल से आ जाइएगा। जी सर। शाम में बेशक घर चले जाइएगा, काम इतना नहीं है। आधा टाइम जो बस हो रहे होते हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाना मुझे कहीं पे भी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बस। बाबा कहीं नहीं जा रहे आप। बाबा रिलैक्स करें, बाबा कहीं नहीं जा रहे आप। कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जा रहे आप। कुछ नहीं हुआ। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहे आप। मैं नहीं जाऊंगा कहीं नहीं जा रहे आप बाबा, कहीं नहीं जा रहे आप, कहीं नहीं जा रहे आप। आ जाऊंगा, आ जाए अंदर चले। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहे, नहीं जाऊंगा मैं कहीं नहीं जा रहे हम बाबा, आ जाएं। कभी कभी ऐसा होता है। एक सेकंड रुकिए, अब आप लोगों की कहानी में केयर टेकर कहाँ से आ गया? इसकी कहानी भी सुनना ज़रूरी है जज साहब। एक्सक्यूज मी, एक ज़रूरी कॉल है। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या? सब जो तुम्हें घर पे हैंडल करना पड़ता था बाबा की वजह से। मैं यहाँ इस पॉइंट तक ऐसे नहीं पहुंची तला। मैं तुम्हें अपनी हर मुश्किलात बताती तो थी। हाँ पर इस तरह नहीं। तुम गुस्से में होती थी, लड़ाई करती थी। कभी इस तरह बताया होता तो कुछ नहीं। जब रिश्तों में हर बात बोलकर बताने की नौबत आ जाए तो समझो कि रिश्ता खोखला हो चुका है। गलत सोच है ये। अगर जरूरत पड़े तो बोल के भी बताना चाहिए। जैसे तुमने बताया, तुम जॉब ढूंढ रहे थे, बाबा बीमार थे, तुमने तो मेरा फोन तक उठाना गवारा नहीं किया तला। गुस्सा था तुम पे। यूं छोड़ के कौन जाता? मैं जाना नहीं चाहती थी तला, लेकिन मुझे उस वक्त और कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब सोचती हूँ कि शायद कोई और रास्ता भी तो था। मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल है अकेले ये सब कुछ फेस करना, लेकिन तुम तो तलाक चाहते हो ना। बस करो ये सब कहना, मैं भी ये नहीं चाहता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जी बरखुरदार, कहाँ तक पहुंची आपकी कहानी? अरे ये नाश्ता? जी सर, अपने लिए बना रहा था, सोचा आपके लिए भी बना दूं। थैंक यू आमिर भाई, मैं तो अच्छे खाने के लिए तरस गया था। सर ऐसे तो मैं खाना भी बना दूंगा, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वो घर में बेगम बीमार है ना, तो खुद ही बनाता हूँ। आप तो सभी जिम्मेदारियां लिए जा रहे हैं आमिर भाई। ये ना हो कि आपकी तनख्वाह मेरे से भी ज़्यादा हो जाए। सर काम तो इबादत की तरह होता है और हलाल कमाई इंसान की इज्जत है। ये सोच आपको बहुत आगे लेके जाएगी। शुक्रिया सर। अच्छा तो मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, सौदा ले आइएगा। बेहतर सर।
बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। अरे तलहा भाई। शफीक भाई एक 12 वॉट का बल्ब तो दीजिएगा। अरे यार छोटे मियाँ नहीं आए आपके साथ? वो आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं ना शफीक भाई, इसलिए पढ़ाई में बिजी रहता है। ओह अच्छा, एक मिनट। अच्छा ये हसन के लिए, उसे कहना शफीक अंकल ने दी है उसकी फेवरेट आइसक्रीम। मेरे बेटे को स्कूल कैसा लगा? अच्छा है ना? जी मामा। गुड। हेलो। नहीं अभी मैंने बजट कोट नहीं किया। जी ठीक है। तो ये ऑफिस वाले ऑफिस टाइमिंग के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। बेटा आइसक्रीम कैसी लगी आपको? मामा बाबा कभी नहीं आए के? क्यों बेटा, ऐसा किसने कहा आपसे? मामा मुझे बाबा के पास जाना है। हसन बेटा आइसक्रीम खाओ, देखो कितनी अच्छी है। कितना क्यों हुआ तू बेवफा। हेलो तलहा, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना तो तुमने मुझे कोई फ़ोन किया और ना ही मेरा फ़ोन उठाया। कैसे हो? ठीक तो हो ना? नहीं मनाल, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे प्लीज मेरा बच्चा वापस कर दो। तलहा मैं प्लीज, मुझे हसन बहुत याद आ रहा है। तलहा फिर तुम और बाबा क्यों नहीं जाते? हम सब साथ रह सकते हैं। क्यों हमारी खुशियों को अपनी जिद की नजर कर रहे हो? मनाल, बाबा तुम ये चाहते हो कि मैं हसन को जिस जिंदगी से निकाल कर लाई हूं मैं उसे वापस उसी में भेज दूं? मैं उसका बाप हूं मनाल। तो फिर मुझे ही उसके फ्यूचर की फिक्र क्यों है? तुम्हें क्यों नहीं? नहीं मनाल, मैं वहां नहीं आ सकता। मैं हसन भी वहां नहीं आ सकता।
देखिए मैं जानता हूँ कि मनाल मेरे बेटे को बेहतर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कोई तो तरीका होगा। देखें तला साहब, कानून के मुताबिक बच्चा 7 साल तक माँ के पास रहता है। हाँ, लेकिन 1-2 शिकें हैं जिससे बच्चे की कस्टडी बाप को भी मिल सकती है। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दें। हाँ, लेकिन तलाक से पहले इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तलाक? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया है, तो फिर मैं क्यों अपने रिलेशन को बचाने के बारे में सोचूं? I deserve to be with my child. Yes, of course you do. Of course you do, Mr. Tala. पैसे कम लग रहे हैं। नहीं, शायद मैंने ही उठाए हो, भूल गया हूँगा। सर नाश्ता रेडी है। मैं आ रहा हूँ। आमिर? जी सर। ये जूते? सर वो मैं एक और जगह भी काम करता हूँ तो उन्होंने दिए हैं। अच्छा अच्छा, आप चलें, मैं आ रहा हूँ। हसन बेटा जल्दी करो, स्कूल से देर हो रही है आपको। इस टाइम कौन आ गया? मिस मीनार जी, आपके लिए कोर्ट से ऑर्डर। कोर्ट से ऑर्डर? तलहा ये क्या भेजा तुमने मुझे? तुमने अपने डिसीजंस लिए मनाल, अब मैं अपने फैसले करूंगा। तुम क्या समझते हो? ये सब हरकतें करके तुम हसन को मुझसे दूर कर लोगे? ये फैसला अब कोर्ट करेगी, तुम नहीं। क्या हुआ मामा? ये भी रख लेने थे? जी सर। बाहर आओ। बताओ कहाँ छुपाए पैसे? सर कौन से पैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम अलमारी से पैसे निकालते रहते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? साहब मैंने तो आपकी कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ! तुम्हारे अलावा होता कौन है इस घर में? ये जूते इन्हीं पैसों से लिए ना तुमने? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से बकवास खानी है मुझे। सर मैंने कोई चोरी नहीं की, ईमानदार आदमी हूं मैं। ईमानदार? सब पता है मुझे तुम जैसे लोगों का। घर के लिए पैसे चाहिए थे ना तुम्हें, तुमने सोचा इससे बेहतर मौका और क्या होगा? तो कोई देखने वाला ही नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज सर मैं खुदा को गवाह जानकर कह रहा हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की। चलो निकलो यहाँ से। यकीन करें मुझे नौकरी से मत निकालें। चलो निकलो। बहुत देखे तुम जैसे लोग
बेईमान लोगों की कोई जगह नहीं है इस घर में। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी मामा। बाय। हेलो। हेलो मनाल बाजी। कैसे आमिर भाई आप? आमिर भाई, आप ठीक तो है ना? सब खैरियत है? मनाल बाजी, मैंने चोरी नहीं की। आप तो मेरे सब हालात जानती हैं बाजी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। मनाल बाजी, वो तला सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तला। क्यों आई हो तुम यहाँ? काम की बात करो। तुमने आमिर भाई को नौकरी से क्यों निकाला? जो सब कुछ इस घर में हो रहा है अब, सबसे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। शायद तुम ये भूल रहे हो तलहा कि हालात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कुछ फैसले किए थे। हालात अब बदल चुके हैं मनाल, इसलिए डिसीजंस भी अब बदल जाएंगे। तुम क्यों हसन को मुझसे दूर करना चाहते हो? मैं जानती हूँ कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। और मुझे नहीं पता? ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। बाबा ऐसा अक्सर करते थे और मैं वहां से पैसे उठाकर तुम्हारी जगह पर वापस रख देती थी। कुछ पैसे वहीं छोड़ देती थी ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि उनकी हरकत पकड़ी गई है। वो ऐसा क्यों करते थे ये तो मैं भी नहीं जानती। बस मुझसे एक गलती हुई कि जाते हुए तुम्हें ये बताना भूल गई। तुम्हें वाकई किसी बात का नहीं पता तलहा। आज ये जो हालात हैं इनकी कोई तो वजह है। मैं आमिर भाई को कॉल करूंगा। तुम्हें तलाक चाहिए थी ना तलहा? मैंने तलाक के पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। तुमने तो शायद किसी नादानी में साइन किए हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर उन पेपर्स पर साइन किए हैं। जिन हालात में तुम हो, कानून कभी भी मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं करेगा। चलती हूँ। ख़त्म। तो अब तलाक इसलिए चाहते हैं कि हसन की कस्टडी आपको मिल सके और आपके वापस आने का कोई चांस नहीं। आप दोनों तलाक चाहते हैं? श्योर? ओके, कुछ बातें बताता चलूं।
आपको हर महीने एक मुकर्रर करदा रकम इनको देनी होगी। क्या जज साहब, तलहा पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। बेटा, इन पे लीगल ऑब्लिगेशंस हैं और फिर बच्चे की कस्टडी का केस भी लड़ा जाएगा और उसके लिए भी बहुत खर्चे और कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं। मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग कुछ वक्त और गुजारें। लेकिन जज साहब, हसन सुन तो लें, मैं आपकी कहानी में बोल रहा हूँ क्या? अच्छी तरह सोच समझ लें आप। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ आपको मैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि तलाक ही ऑप्शन है तो आपका केस कोर्ट में प्रोसीड कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? कमाल है यार, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स मांगना शुरू कर देते हैं। बाबा, मिनाल चली गई है ना? जी बाबा। मिनाल और हसन अब अलग रहते हैं ना? नहीं तो बाबा, कुछ दिनों के लिए अपने घर गए तो इसलिए। मुझे सच बताने का पता है क्या फायदा है? मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। आज सच बोल रहे, मिनाल चली गई है ना? जी बाबा, वो चली गई है। इस घर से, मेरी जिंदगी से, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के वो अपने और हसन के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहती थी जो उसे यहां नहीं मिल सकता। इसी बात का डर था मुझे। क्या मतलब? बचपन में जब तू कोई गलत काम करता था ना, तो अपनी माँ के पास जाने के बजाय सीधा मेरे पास आता था। तू जानता था कि मैं तुझे बचा लूंगा, इसीलिए जब ये बीमारी शुरू हुई तो मुझे पता था कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कुछ पैसे जमा करता रहा। पता नहीं किए हैं या नहीं। पापा, मुझे माफ कर दे। आप बीमारी में भी ये सब सोचते हैं। पता नहीं मुझे सोच भी कैसे आई आपको इस घर से दूर करना। बेटा, तुम जैसा बच्चा तो हर बाप चाहेगा, जिसने आखिरी लम्हे तक भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इतना बड़ा होकर रो रहा है? कोई बात नहीं, आप भूल जाएंगे। बेटा, मिनाल ने जो फैसला किया है वो एक माँ होने की हैसियत बिल्कुल ठीक फैसला किया। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, तो फिर एक माँ होने के नाते उसको पूरा हक पहुंचता है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचे। तेरे लिए तेरी माँ और मैं भी ऐसा ही सोचा करते थे। ये उसी सोच का नतीजा है कि आज तुम मेरे साथ हो, और जैसे तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं चाहता हूं कि तेरा बेटा भी तेरे साथ रहे, तेरे साथ। और बाबा, आप मैं तुम लोगों के बगैर यहाँ खिला क्या करूंगा, और मैं इतनी जल्दी आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला। और अगर किस्मत में किसी का साथ लिखा है ना बच्चे, तो दुनिया की कोई ताकत दो लोगों को जुदा नहीं कर सकती। अब तुम अपनी माँ को ही देख लो।
वो मरने के बाद भी हर रोज मुझसे मिलने आती है। कल उसने मुझे एक बात भी याद दिला दी। क्या? उसका पसंदीदा गाना जो मैं भूल गया था। सुख सपनों में हो जाओ मेरा, तुम सो जाओ मेरा, तुम सो जाओ। बाबा, 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 तुम्हें खुशखबरी देने के लिए कॉल की। बाबा अब नहीं रहे। अब तो खुश हो ना तुम? चले गए हैं वो। क्या? और जाने से पहले कह गए कि बेटा मनाल गलत नहीं है, तुम्हारे हर फैसले को सही साबित कर गए वो। लेकिन तुम्हें तो वो अजाब लगते थे ना। चला गया तुम्हारा अजाब। तुम अपनी जिंदगी की खुशियां मनाओ अब। उनको जन्नत अता फरमाए। आमीन। जो हुआ सो हुआ सर, मुझे कोई गिला नहीं। मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ एक ऑफिस बॉय की भी जरूरत थी। मैं आपकी बात करूंगा। कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा हूँ बाबा, आई मिस यू। मिस यू टू बेटा। कैसे हो तलहा? मैं जानती हूँ तलहा, मेरी गलती की माफी नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ हसन के बारे में सोच रही थी।
उसके फ्यूचर के बारे में। लेकिन इन सब में मैं ये भूल गई कि हसन इन सब चीज़ों से मेंटली कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं तुमसे कभी भी डाइवोर्स नहीं चाहती थी दिला, लेकिन तुम शायद मुझे समझ ही नहीं पाए। मैं हसन को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ, क्योंकि हसन के लिए घर और फैमिली का मतलब यही है, और तुम्हारी फैमिली भी हसन ही है। बस इसका ख्याल रखना। अरे वाह, इतना अच्छा हेयर कट। हसन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? वेलकम बैक। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? और आप लोग अब भी डाइवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं?